नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। यूपी के संभल में शाही मंदिर के सर्वे से शुरू हुआ विवाद अब जगह जगह फैलता जा रहा है, जिसके चलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक नसीहत दी है। भागवत ने पुणे में विश्व गुरु भारत नाम के एक कार्यक्रम में कहा कि राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि बाकी जगहों पर भी इसी तरह का मुद्दा उठाकर वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। राम मंदिर आस्था का विषय था और हिंदुओं को लगता था कि इसका निर्माण होना चाहिए। नफरत और दुश्मनी के कारण कुछ नए स्थलों के बारे में मुद्दे उठाना अस्वीकार्य है। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम मिलजुल कर रह सकते हैं। मोहन भागवत के बयान पर देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही। संघ परिवार से जुड़े संगठन और नेता इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि विपक्ष के कई दलों और मुस्लिम संगठनों ने भी मोहन भागवत के बयान से सहमति जताई है। लेकिन कई हिंदू नेताओं और साधु संतों की राय इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि मध्यकाल में जो धर्म स्थान हिंदुओं से जबरदस्ती छीनकर बदल दिए गए थे, वो हिंदुओं को वापस मिलना ही चाहिए। इसके अलावा यूपी के कई शहरों में कई पुरानी बस्तियों में प्रशासन रोज नए नए मंदिर खोजकर निकाल रहा है। इन मंदिरों में बरसों पहले पूजा बंद हो चुकी थी और इनके आसपास कब्जे हो चुके थे, क्योंकि इन इलाकों में रहने वाले हिंदू बरसों पहले पलायन कर चुके हैं। इसलिए आज शुद्ध सियासत में सवाल उठाना जरूरी है कि धर्म स्थलों पर विवाद का समाधान क्या है। क्या इन धर्म स्थलों का सर्वे होना चाहिए? क्या मोहन भागवत की नसीहत के बाद यह सिलसिला थम जाएगा? तो इस विशेष चर्चा में हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनमें से बीजेपी प्रवक्ता राजेश्वर पैनवली, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता पूजा मिश्रा और पॉलिटिकल एनालिस्ट पंकज पांडे जी लगातार हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। राजेश्वर जी, यूपी में मंदिरों के मिलने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो लगातार देखने को मिल रहा है और अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। संभल, काशी, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ लगातार मंदिर मिलते ही जा रहे हैं। जी, वो तो मिलने थे, तो सबको पता भी है कि हमारे कैसे मुगल आक्रांता ने उसको धीरे धीरे करके अधिकतर जहाँ हिंदू टेम्पल्स थे उसके ऊपर अपने टेम्पल्स या अपने मस्जिद या अपने जो उनके पूजा स्थल है उसको क्रिएट किया था। ये तो सबको पता है और ये सबको आइडिया भी है। ये हमारे मुस्लिम भाइयों को भी बड़ी अच्छी तरह आइडिया है, रिलीजियसली जितनी बात करें, और जितने भी लोग पुराने लोग हैं सबको इतना समझ में भी आती है। और आप इतिहास भी देखेंगे तो अधिकतर इतिहास भी यही बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था जी। तो इसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि अतिशयोक्ति है कि अगर वो मिल रहे हैं तो कोई इसमें वो है। अब लोगों को जो पहले कुछ लोग एक तथाकथित सेकुलर फॉर्म के हिसाब से डरे रहते थे, अब जो है जो सनातनी हिंदू की बात, चाहे मोहन भागवत जी कर रहे हो चाहे कोई भी कर रहा हो, सबके सब सनातनी हिंदू की बात करें कि हिंदू एक बड़े कॉन्सेप्ट में देखने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुइज्म क्या था और क्या है और कैसा रहेगा। और हिंदुइज्म एक सनातन मतलब विश्व का एक मार्गदर्शक बनने की बात हो रही है, तो उसमें छोटे मोटे अड़ंगे की बात नहीं होनी चाहिए, जो मुझे लगता है मोहन भागवत जी उसी लाइन पे बात कर रहे हैं। जी जी, ठीक है। पूजा जी, उत्तर प्रदेश के शहरों में बंद पड़े मंदिरों के मिलने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते के अंदर 4 अलग अलग शहरों से इस तरीके के मंदिर सामने आए हैं। नमस्कार पहले तो, और पैनल में उपस्थित सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी पहले जो है सेकुलर लोग डरे रहते थे, अब सनातन धर्म आ गया हुआ है, तो या तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो है जब 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 भाजपा की सरकार रही है, इससे पहले ऐसा तो है नहीं कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में पहली बार आई हुई है, इससे पहले भी भाजपा की सरकार रही है। जिस संभल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि पलायन हुआ था 1978 में, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी मंचों पे खड़े होकर के बिल्कुल सफाई के साथ में झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि विपक्ष ने 1978 से देखा ही नहीं। 1978 में मुख्यमंत्री कौन था? राम नरेश यादव जी थे। 1978 से लेकर के 1980 तक वहां पे जनता पार्टी की ही सरकार थी, गठबंधन की। तो आपने नहीं देखा, आप ये मत कहिए कि विपक्ष ने नहीं देखा वहां पे क्या हुआ। और जो है अगर ये जो अभी मंदिर मिला हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे लोग जा करके आपत्ति जता रहे हैं कि भाई मंदिर कहाँ से मिल गया, क्यों मिल गया, नहीं मिलना चाहिए था। और ऐसा भी नहीं है
कि वो मंदिर जो है किसी और के जो है कब्जे में था। वो जो मंदिर के जिसके भी लैंड एरिया में आता था, वो उन्होंने आकर के ताला खोला। अगर मैं ऐसे बात कर लूं वाराणसी की, तो वाराणसी में मंदिर जो मिली वो एक मुस्लिम व्यक्ति की जमीन पर मिली। अभी जो है मुस्लिम व्यक्ति की वो जमीन थी, उन्होंने बोला कि भाई आप आइए पूजा करिए। पर इसको राजनीति में ला ला करके, इसका जो है ध्रुवीकरण करके, ये जो भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम करती है वो गंदा है। और मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी भी यही बोलना चाह रहे हैं कि भाई इस तरीके की हरकतें करना बंद कर दीजिए। जैसे कि सर्वे की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि जब तक जो है 1991 के वर्शिप एक्ट पे कुछ डिसीजन नहीं आ सकता, कोई भी जो है इस तरीके के जो है जजमेंट्स जिला जो है आपके कोर्ट्स ठीक। नहीं देंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं देंगे। वो इसीलिए ही बोलना पड़ा ना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक विवाद पैदा कर दिया ना, वहां पे जजमेंट भेज दिया कि भाई सर्वे होना चाहिए। वो भी कैसे कि आप जो है थर्ड, आप जो है जो मस्जिद कमेटी है उसको पार्टी ही नहीं बनाएंगे। अगर आप इसी तरीके से इतिहास में चलते चले जाएंगे तो वो तो इसीलिए बना था ना, वो वर्शिप एक्ट इसीलिए तो बना था ताकि सौहार्द बना रहे कि 15 अगस्त 1947 को जो पूजा करने के स्थल जैसे रहे हैं वो वैसे ही रहेंगे, एक्सेप्ट अयोध्या जो राम मंदिर का विवाद चल रहा था। तो ठीक है, वो शॉर्टेड हो गया, शांति से आगे बढ़ना चाहिए। सनातन धर्म कब कहता है कि नहीं भाई हम यहाँ पे आप जाइए खुदाई करिए, जनमानस की बात मत करिए, जो है सौहार्द खराब करिए। मुझे नहीं लगता कि सनातन धर्म जो है इसकी बात करता है। अब जहाँ पे हम बात करते हैं कुटुंबकम विश्व कुटुंबकम की बात करते हैं, वहां पे हम अपने देश में लोगों को जोड़ करके नहीं रखना चाह रहे हैं। तो ये जो कर रही है सरकार, ये ठीक। मुझे लगता है ठीक। नफरत फैलाने के लिए कर रही है। और ये इसी के अगेंस्ट जो है मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं कि भाई सौहार्द बढ़ाइए, शांति का ठीक है। माहौल ठीक है। रखिए, ठीक है। हर ठीक है जगह पूजा जी। खुदाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है पूजा जी। पंकज पांडे जी, इन मंदिरों के मिलना क्या ये साबित नहीं करता कि आज़ादी के बाद भी देश में अत्याचार होते रहे? जी निश्चित रूप से भारत का इतिहास आप देखिए, मोहम्मद गौरी हो, अहमद शाह अब्दाली हो, महमूद गजनवी हो, आक्रांताओं के अत्याचारों से भरा हुआ है। और एक लंबे समय तक हिंदू समाज जो कि बहुसंख्य रहा, उसके बावजूद भी दबाया गया, पिछला गया। उसको आक्रांताओं ने आके हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारे मंदिरों, हमारे धार्मिक मान्यताओं, हमारी आस्थाओं को कुठाराघात किया। और बड़ी संख्या में जो सनातन संस्कृति के चिन्ह थे उनको नष्ट भ्रष्ट किया, तोड़ा गया। मंदिरों को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिदें बनाई गई और वो लंबे समय तक कायम रहा। कायम क्यों रहा? क्योंकि सनातन का मतलब है सद्भावनापूर्ण और दूसरे धर्मों की मान्यताओं को पर कुठाराघात न करने की भावना लेकर करने वाली एक व्यवस्था का नाम सनातन है। इसलिए चीजें इतने लंबे समय तक हिंदू समाज के बहुसंख्य होने के बाद भी चल सकी। और आप देखिए 1947 में जिन्ना जैसे व्यक्ति ने डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल दिया और उसने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ साथ नहीं रह सकते। दोनों की धार्मिक मान्यताएं अलग हैं, दोनों के धार्मिक विश्वास अलग हैं, जो परस्पर विरोधाभासी। हम किसी भी दशा में हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि जिस समय हम अजान करें उस समय पंडित जी घंटियां बजा रहे हैं। तो ऐसी मान्यता के लोग जिनको कि पाकिस्तान बना के दे दिया गया, भारत की भूमि को विखंडित कर दिया गया, ऐसी मान्यताओं के जो ऐसी विचारधारा को मानने वाले लोग भारतीय समाज में भी, भारतीय समाज में जब तक ऐसे लोग रहेंगे तब तक ये समस्याएं रहेंगी। अगर कहीं भी ये मांग होती है कि फला जगह को हिंदू धर्म स्थल को तोड़कर मस्जिद का स्वरूप दिया गया है और उसके संबंध में कोई जांच होती है, इससे किसको समस्या हो सकती है? समस्या उन्हीं लोगों को होगी जिनकी राजनीतिक चिंता है। तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ खुदाई होगी वहाँ वहाँ मंदिर पाए जाएंगे, क्योंकि ये तो इतिहास है, सत्य है, सभी जानते हैं। अब राजनीतिक प्रतिबद्धताएं जो है अलग अलग दलों की अलग अलग होती हैं जी, तो उसके चलते वो अपनी एक राजनीति ठीक है लेकिन जहाँ जहाँ खुदाई होगी, जांचें होंगी तो निश्चित रूप से पुराने साक्ष्य निकल कर बाहर आ जाएंगे। ठीक है पंकज जी। राजेश्वर जी, मोहन भागवत जी की नसीहत का कुछ असर होगा? असर होगा। मोहन भागवत जी हमारे माननीय है, सम्माननीय है, ऐसा कोई नहीं की बात है। जो उनकी बात का पूरा असर हो रहा है और वो जो बात ब्रॉडर सेंस में लेनी चाहिए, हम उसे बहुत ज्यादा करें। जैसे भी हमारे सपा की हमारी प्रवक्ता बहन कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये कहा था कि एक लाइन ऑफ एक्शन होता है कि जब कोई बात विचारनी होती है ऊपर अपर कोर्ट में तो उससे नीचे का लोअर कोर्ट उसको फॉलो करते हैं, चाहे रिटेन हो चाहे ना रिटेन हो, चाहे वो
लॉ में डिफाइन उन्होंने बोला, लेकिन कस्टमरी ये चीजें हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो आप उसके साथ ये नहीं ले सकते कि अतिक्रमण को जो आप नॉर्मल अतिक्रमण करा, या जहां पर आप जा सकते हैं, जहां डरे हुए थे या जहां लोग भय के कारण से, या दूसरे भाई हिंदू क्या है, हिंदू बेसिकली बहुत शांतिप्रिय धर्म है और शांतिप्रिय लोग हैं, तो नहीं चाहते किसी से कोई भी वो हो। अब उनका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल लौट रहा है, तो वो जगह भी बता रहे हैं कि देखो ये जगह भी ऐसी थी जिसमें अतिक्रमण किया गया, इनको और किया जाए। इसका ये मतलब नहीं कि सर्वे हो रहा है वो, इसका ये मतलब नहीं कि बियॉन्ड सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के जा रहे हैं। सिंपल सी बात चल रहे हैं, जहां आप उस सनातन धर्म का पालन करते हैं, आपको भी पूरी छूट है कि आप अपने देवी देवता की पूजा कर सके, अपने देवी देवता के साथ मतलब जो भी धार्मिक उत्सव है वो मना सके, उसकी बात हो रही है। और जो हमारे मोहन भागवत जी भी उसी लाइन पे बात कर रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश की जाए, जानबूझ करके वो न किया जाए, जानबूझ के कुछ लोगों नेता बनने की कोशिश न करें, नेता बनने की जगह इस चीजों को सौहार्दपूर्ण निपटाया जाए। और इससे इस भावनाओं को मुझे लगता है कि हम सभी लोग कद्र करते हैं, खास करके हिंदू उसकी बिल्कुल कद्र करते हैं। जी ठीक है राजेश्वर जी। पूजा जी, पहले संभल, फिर काशी, उसके बाद मुजफ्फरनगर और अलीगढ़, मुस्लिम इलाकों से मंदिरों का मिलना ये दर्शाता है कि आज़ादी के बाद भी बहुसंख्यक वर्ग वो सुरक्षित नहीं रहा है, क्योंकि ये ज़्यादातर मंदिर जहाँ जहाँ मिले हैं वहाँ पर पहले हिंदू बस्ती थी, उसके बाद कोई ना कोई दंगा हुआ, उसके बाद हिंदुओं का पलायन हो गया, और कोई 40 साल से मंदिर बंद पड़ा है तो कोई 30 साल से मंदिर बंद पड़ा है। ये सब जगह की एक जैसी कहानी है। मुझे लगता है कि जब राम मंदिर का जो विवाद चल रहा था आलोक जी, वो विवाद छोटेड इसीलिए हुआ था ताकि फिर इस तरीके के विवाद आगे ना बढ़े और सौहार्दपूर्ण माहौल रहे। पर जैसे 2024 का परिणाम आया हुआ है और ये देखने को मिला है, मैं खासकर उत्तर प्रदेश की बात कर लेती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये देखने को मिला कि नहीं, ये तो जो है उनके अगेंस्ट में है उत्तर प्रदेश की जनता, तो उन्होंने एक एजेंडा चला रखा हुआ है कि नहीं अब हम जो है खुदाई करेंगे। ठीक है, अगर खुदाई करने से ही प्रगति होती हो, खुदाई करने से ही उन्नति होती हो हिंदू की, तो करिए खुदाई। पर परेशानी ये ना कि आप खुदाई करने में कहाँ उन्नति हो रही है, किसी को नौकरियां मिल जा रही है अगर जो है आप खुदाई करने चले जा रहे हैं तो? क्या किसान का जो है स्वास्थ्य सही हो जा रहा है क्या, कि किसान के हालात सही हो जा रहे हैं, कि छात्रों के हालात सही हो जा रहे हैं, कि महिलाओं के हालात सही हो जा रहे हैं? कहाँ क्या सही हो जा रहा है कि आप खुदाई करते हुए चले जा रहे हैं? अभी आपने कहा कि जो है अत्याचार होते रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल अत्याचार हुए, पहले भी हुए। अभी जब बात करते हैं ना कि मुगल आए, भाई अंग्रेज आए, अंग्रेज ने ना जाने कितना अत्याचार किया, आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत सारे आक्रंतास आए, और जो बहुत सारे जो है डायनेस्टीज को वो पढ़ाया भी गया है, सबने स्कूल में पढ़ा भी हुआ है कि कब किसने क्या किया, कौन मोहम्मद गजनी, कौन महमूद घोरी, कितने जो है डायनेस्टीज आए, जो है मुगल तो 6वीं डायनेस्टी थी मुस्लिम की जो भारत में आई हुई थी। तो मुझे लगता है कि इतिहास की जितनी बात हम करते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी जो है वर्तमान की बात करना है। अगर वर्तमान में जो है खुदाई से कहीं तरक्की होती है तो हम भी समर्थन करते हैं, पर परेशानी ये है कि खुदाई से तरक्की तो हो नहीं रही है। और अगर आप बात करते हैं, मैंने पहले ही बोला कि भाजपा सरकार ये कर रही है कि गलत नैरेटिव सेट कर रही है, ये कह रही है कि पिछली की सरकारों ने उत्तर प्रदेश में 1978 से, भाई 1978 में जो है जनता पार्टी की सरकार थी, उसके जो है राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, वीपी सिंह मुख्यमंत्री रहे, राम प्रकाश शुक्ल जी मुख्यमंत्री रहे, आपकी सरकार रही। तब आपको क्यों नहीं सूझा? तब आपने क्यों नहीं गलतियां सही कर ली? आपने क्यों नहीं देख लिया? आपने नहीं देखा। आप जो है जब आपको अभी लग रहा है कि नहीं जनता के लिए कार्य नहीं करना है, हमको वर्तमान के लिए कार्य नहीं करना है, हमको करनी है खुदाई, हमको कराने हैं यहाँ पे जो है माहौल को खराब करना है, हमें कराने हैं दंगे, तब ये सरकार इस पे फोकस कर रखी है। आप बताइए, जहाँ पे अगर जो मस्जिद में जाकर के जिस कमेटी तक भी नहीं बनाएगा, उसको पार्टी भी नहीं बनाएगी, आप भाई हमारे घर के नीचे खुदाई करने के लिए आएंगे और आप हमको पार्टी भी नहीं बनाएंगे, ये कैसी बात हो जाती है? चलिए वो पार्टी भी नहीं बनाएगी, आप गए वहां पे सर्वे कराने के लिए, फिर आपका प्रशासनिक फेलियर होता है, आप ही जिम्मेदार है ना। वहां पे जो भी हुआ, जो भी घटनाक्रम हुआ, वहां पे 5 लोगों की जान चली गई, उसके भी सरकारी जिम्मेदार है। हम तो ऐसा तो नहीं समाजवादी पार्टी के लोग वहां पे चले गए हुए थे तो आप जिम्मेदार हैं। अगर समाजवादी पार्टी के लोग चले जाते हैं, भाजपा के लोग चले जाते हैं, या बसपा के लोग चले जाते हैं, कांग्रेस के लोग चले जाते हैं, तो भी भाई आप ये जिम्मेदार हैं। आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था? आप क्यों नहीं देख रहे थे? क्योंकि आपके जो है पॉलिटिकल लाइन को ये चीज सूट कर रहा है। आपको लग रहा है नहीं अभी अब डाइवर्ट करके रखे रहो,
पूछेगा ही नहीं ठीक है, बच्चा ठीक है पूजा कि जी, भाई ठीक। पीजीटी का जो है फॉर्म भरा गया तो क्या हो रहा है, पूछेगा नहीं भाई। जो इतने भी आपने वैकेंसीज निकाली वो कोई भी क्लियर नहीं हुई। अभी कुछ चर्चा ही नहीं कर रहा है कि 186 जो वैकेंसी निकली हुई थी, जिसमें 38 सिर्फ वीवीआईपी के लोगों को रख लिया गया विधान परिषद में, जिसमें कोर्ट जवाब पूछ रही है, अब उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। ठीक है, जो ठीक है, मुद्दे ठीक। होते हैं ना उनसे डाइवर्ट करने के लिए भाजपा बड़ा तरीका अच्छा जानती है कि कोई ऐसा विवाद उत्पन्न कर दो जहां से किसी का उठान नहीं हो, ठीक है, सिर्फ ठीक और ठीक सिर्फ विवाद ठीक है हो। पूजा जी, आपके पास आऊंगा। पंकज पांडे जी, मोहन भागवत जी कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोद सकते और इस प्रकार के विवादों को सुलझाने के बजाय समाज में तनाव बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके ही बयान के विरोध में कितने लोग आ जाते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य वो कहते हैं कि जो भागवत की, हम आरएसएस हमारा शासक नहीं है जो हम मोहन भागवत की हर बात माने या हिंदू हर बात माने। स्वामी रामदेव वो भी उनके बयानों के विपरीत बयान देते हैं। इसके अलावा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वो भी कहते हैं कि आरएसएस प्रमुख की बात मानना हिंदू समाज के लिए लाजमी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो निकल कर आती हैं, एक तरफ सौहार्द की बात होती है और आरएसएस प्रमुख की तरफ से सौहार्द की बात होती है, तो वो मुझे लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं विचार होना चाहिए। लेकिन हिंदू धर्माचार्य बिल्कुल विचार करने को तैयार नहीं है। देखिए, जहाँ तक आरएसएस की बात है तो सबसे पहले चीज तो ये बहुत आवश्यक है जानना कि आरएसएस पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती। आरएसएस एक हिंदूवादी संगठन है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। आरएसएस एक स्वयंसेवी संगठन है जो समाज के और देश के हित में काम करता है, और समाज और देश के हित की जब बात आती है तो हिंदू हितों की बात आ ही जाती है। इसलिए आरएसएस को एक हिंदूवादी संगठन माना जाता है। मेरा ऐसा मानना नहीं कि आरएसएस भारतीय संस्कृति का पोषक है, भारतीय समाज में समरसता का पोषक है और हमेशा से रहा है। और वही बात मोहन भागवत कह रहे हैं, और जो बात मोहन भागवत कह रहे हैं ये मात्र उनकी बात नहीं है, ये सनातन धर्म की बात है। सनातन धर्म भी सौहार्द और समरसता पर आधारित है, यही बात वो भी कह रहे हैं। और एक समस्या भी यहाँ पर है कि जब भी कभी हिंदुस्तान की बातें होती हैं तो हिंदुस्तान में शामिल जो लोग होते हैं उनके अंदर वो एक जो प्राकृतिक सौहार्द और समरसता की बात होती है वो आ ही जाती है। आप इसका एक उदाहरण देख लीजिए कि लाल कृष्ण आडवाणी जी जो प्रखर हिंदूवादी नेता हुआ करते थे और राम मंदिर आंदोलन में नई जान फूंकने का श्रेय अगर मैं किसी को देता हूं तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को देता हूं। रथ यात्रा के माध्यम से उन्होंने उस आंदोलन को एक नई चेतना दिया। वो भी जब पाकिस्तान पहुंचे तो मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कट्टर व्यक्ति को उन्होंने धर्मनिरपेक्ष कहा और उसके वहां पहुंच गए, में पहुंच गए। तो ये तो मतलब ये कोई नई चीज नहीं। देखिए, ऐसा होता है ना कि एक चीज उस पर होता है, आप जो चीज पढ़ते हैं आप उसी को लेकर आगे चलते हैं। हमारा सनातन धर्म के धार्मिक शिक्षाएं ऐसी हैं कि हम कुछ भी हो जाए, कुछ भी परिस्थिति हो, हम कहीं ना कहीं आगे समरसता और सद्भाव पर आ ही जाते हैं। तो एक बात वो भी कह रहे हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि यहाँ पे लोग राजनीतिक एजेंडे की बात करते हैं, 1978 के दंगों में सरकार की स्थितियों की बात करते हैं। अरे भाई, समस्या इस बात में क्यों है कि अगर कहीं पर ये प्रश्न आता है कि ये स्थल किसी हिंदू धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया है, उसकी जांच हो, इस पर समस्या क्या है? अगर इस पर दंगा होने की संभावना है तो दंगा कराने का काम कौन करवा रहा है? क्या वो लोग दंगा कराने का काम करवा रहे हैं जो कि प्रश्न उठा रहे हैं, जो कि अपनी बात रख रहे हैं, या वो लोग कह रहे हैं जो लोग कहते हैं कि नहीं मैं जांच नहीं होने दूंगा? कोई किसी भी देश की न्याय व्यवस्था हो, किसी भी देश, किसी भी धर्म का धार्मिक सिद्धांत हो, तो प्रथम दृष्टया तो जांच पर ही आधारित है ना। तो अगर जांच हो रही है तो जांच से किसको समस्या है? जांच होने मात्र से दंगा हो जाएगा? धार्मिक स्थल तोड़ दिए जाएंगे उससे दंगा नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी चीज की जांच हो जाना ये स्टैब्लिश कर देना थोड़ी है कि जो उसका वर्तमान स्वरूप है उसको तुरंत तोड़ के उसको उसके पुराने स्वरूप में लाया जा रहा है। तो जांच से किसको समस्या है और जांच से समस्या क्यों है, ये मेरा प्रश्न। बिल्कुल 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 बिल्कुल। राजेश्वर जी, संभल, उसके बाद काशी, उसके बाद फिर मुजफ्फरनगर, उसके बाद फिर अलीगढ़, ये तमाम सारे जो मंदिर मिलने वाले स्थान हैं, ये सारी चीज़ों को मैं देख रहा हूं कि देशव्यापी बीजेपी की तरफ से इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, जो देश के सौहार्द के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राजेश्वर जी,
देखिए, सौहार्द के लिए जो ठीक होगा भारतीय जनता पार्टी वही करेगी। भारतीय जनता पार्टी सद्भावना में विश्वास रखती है, सबको साथ लेकर के चलेगी। कुछ चीजें अंडरग्राउंड बात, जैसे पांडे जी बता रहे थे, कुछ चीजों को हम अननेसेसरली, कुछ पॉलिटिकली इंटरेस्टेड लोग या दूसरे टाइप के जिनके इंटरेस्ट हैं, वो उसको जबरदस्ती उसमें क्या कहते हैं, आग लगाने का काम करते हैं। अदरवाइज अगर आप वैसे सोचने की कोशिश करें कि हम सौहार्द, जैसे मोहन भागवत जी ने बड़े क्लियर कट कहा कि हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने भी बताया कि भाई आरएसएस है क्या? आरएसएस जो भारत की संस्कृति है, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, वो सिर्फ हिंदुइज्म की बात नहीं करता, वो सबको टोटलिटी में लेके चलने की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी भी किसी धर्म विशेष की बात नहीं करती है, वो सबको साथ लेके चलने की बात करती है। और सबके साथ लेके चलने के बाद जो बहुसंख्यक लोग हैं उनकी आप अनदेखी नहीं कर सकते। उनकी जो भावनाएं जो दबी कुचली थी, जो कई कारणों से थी, और एक अब जैसे भी उन्होंने अडवाणी जी का उदाहरण दिया, और ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे कि जो हम लोग जिस माहौल में पैदा होते हैं या जिस माहौल में हम पले बड़े हैं या जो हमारे संस्कृति हमें सिखाई गई है, हम किसी भी माहौल में किसी के अगेंस्ट नहीं खड़े होते, ना हम किसी का हम बुरा चाहते हैं। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब हम साथ साथ ये भी चाहते हैं कि जो हमारी भावनाएं हैं उनको भी आहत न किया जाए, उनकी भी बात सुनी जाए। तो वो सौहार्दपूर्ण माल लाने की जरूरत है कि हम सब साथ चले, और दूसरे भी जो लोग भड़काने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं अलग थलग करने की जरूरत है, और उनके अलग थलग करके जो चीजें सही हैं उनको सही रास्ते पे लाया जाए। चाहे वो धार्मिक स्थल की बात हो, चाहे धार्मिक स्थान की बात हो, चाहे देवी देवता की बात हो, चाहे किसी भी और रिलीजियस सेंटिमेंट की बात हो। जी ठीक है। पूजा जी, ये जो भी मंदिर मिले हैं 4 अलग अलग शहरों में, ये मंदिर किसी न किसी दंगे की कहानी बयां करते नजर आते हैं। ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं पूजा जी कि जहां मुस्लिम बहुल आबादी होती है वहां से हिंदू पलायन कर जाते हैं? और ये इसके एक उदाहरण नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि जहां मुस्लिम बहुल आबादी है वहां से हिंदू भाग जाते हैं। मुझे लगता है कि जो है आलोक जी, इसका जवाब जो है भाजपा सबसे बेहतर दे सकती है, या फिर मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता हो तो शायद वो भी बेहतर दे पाते, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस ही बहुत ज्यादा सालों तक सरकार में रही है। और आपको भी पता होगा कि चाहे वो कश्मीर का दंगा रहा होगा, तो जिस समय पे जो है वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और जो है जगमोहन जी जो है वहां पे गवर्नर थे, तब हुआ था। जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, वो तब हुआ था। मैं एक बात कहना चाह रही थी यहाँ पे आलोक जी की, भाजपा के प्रवक्ता बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि हम तो सबको लेकर के चलना चाहते हैं, हम सबकी बात करना चाहते हैं, पर दिक्कत यह है ना कि प्रवक्ता तो इनकी सही बात कर रहे हैं, पर नेता नहीं करते हैं ना। अगर नेता कर रहे होते तो हेमंत तो विश्व शर्मा कैसे कहते हैं असम में कि ये मुल्ला जो है मुस्लिम मुल्लाओं से सामान नहीं खरीदना है। अगर ये सबकी बात कर तो बोला कि हम सबको लेकर के चलना चाहते हैं, तो शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल में कैसे कहते हैं अभी सबका साथ सबका विकास की बात नहीं होगी, तब नहीं कैसे कह लेते? और इनके ही सांसद हैं अररिया के प्रदीप सिंह जी, वो कैसे कह लेते हैं कि जिसको अररिया में रहना होगा उसको हिंदू बनना पड़ेगा। और यहीं पे जो गिरिराज सिंह जी जो उनके मंत्रिमंडल में हैं, वो कैसे कह लेते हैं कि अगर कोई एक मुस्लिम एक थप्पड़ मारता है तो उसको 100 थप्पड़ मारो, त्रिशूल और तलवार भाले तैयार करके रखे रहो। ये सौहार्द की भाषाएं हैं क्या? ये कहां से सबको लेकर के सबको चलने की बात हो रही है? ये तो दर्शा रहा है पूरी तरीके से ना कि आप किसी एक जो है समुदाय को, मुस्लिम समुदाय में सीधा कहती हूँ कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके ये सारी बयानबाजी कर रहे हो, और आप ऑब्जेक्शन नहीं करते हो। विडंबना यहाँ पे है। फिर प्रवक्ता बड़ा अच्छी बात कर रहे हैं, पर ये धरातल पे नहीं है। ठीक है, ठीक। पंकज जी, जहां पर ये दयनीय दशा में मंदिर मिल रहे हैं ना, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है, वो भारत में मौजूद संभल है, भारत में मौजूद अलीगढ़ है, भारत में मौजूद मुजफ्फरनगर है, भारत में मौजूद काशी है। इसलिए चिंता का विषय होता है और इसलिए इस पर चर्चा होती है। निश्चित रूप से बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। आप जिन जगहों का नाम मेंशन कर रहे हैं उससे आगे बढ़ जाइए। प्रत्येक जिले में आपको कुछ ऐसे मोहल्ले मिलेंगे जहाँ पर हिंदू नाम मात्र के हैं, हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनसे वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं कर सकते हैं, वो वहाँ पर दब के रहने पर विवश हैं, और प्रयास उनका ये रहता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो वहाँ से पलायन करके ऐसे मोहल्लों में जाएं जहाँ पे कम से कम उनकी फिलहाल अस्मिता सुरक्षित रहे। तो ये तो बहुत सामान्य सी चीज है। और एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, देखिए भारतीय राजनीति, या ये भारतीय राजनीति का विषय नहीं है, ये बहुत ही मतलब गंभीर
और चिंतन का विषय है और काम करने का विषय है। आप परिस्थितियां देखिए, पाकिस्तान और पूर्वी बंगाल जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, वहां पर 1947 से पहले कुछ स्थितियां आज की स्थितियां से अलग नहीं थी, और वहां भी लगभग यही चल रहा था। जैसे आप आज का यहाँ का राजनीतिक परिवेश देख रहे हैं, लगभग वही परिस्थितियां, वही बातें, वही विचारधाराएं वैसी वहां भी चल रही थी। उसका परिणाम क्या हुआ? उसकी अनदेखी करने का परिणाम ये हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान नाम के दो देश, एक देश खड़ा हुआ जो बाद में बांग्लादेश बना, एक भाग उसका। और लगभग वही परिस्थितियां आज यहाँ भी हैं। आज तमाम ऐसे स्थान हैं जहाँ पर मंदिर और आप हिंदुओं के रहने की बात तो छोड़ दीजिए, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये इन चीजों पर निश्चित रूप से काम करने की जरूरत है। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा कि एक राजनीतिक पार्टी अपने आप को हिंदू धर्म का सबसे सर्वा बताते हुए उसके लिए अपने आप को आगे बढ़ाए और दूसरी कहे कि नहीं, हम तो मुसलमानों के लिए जान दे देंगे। इसकी आवश्यकता नहीं है, मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी ने जो लाइन पकड़ी है वो भी लगभग इसी प्रकार की है, लेकिन उस लाइन के पीछे की जो स्थितियां, जो बातें हैं, जो मर्म है, वो अलग है। जी बिल्कुल, गलत विषय पर गलत लाइन पकड़ी है। जी बिल्कुल। वक्त हमें इतने की, पंकज जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, इसलिए पंकज जी, आपका, राजेश्वर जी और पूजा, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। मोहन भागवत ने जो कुछ भी कहा है, क्या भाजपा उसे अंगीकार करेगी और बाकी राजनीतिक दल वो क्या अंगीकार करेंगे और समाज के अन्य लोग क्या अंगीकार करेंगे, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।